अब रोशन पे निर्भर करता है कि अगर वो सारे तथ्यों को यदि वो लेके कोर्ट में केस करना चाहेगा तो तुरंत में वो जेल जाएगी, किरण सिंह जेल जाएगी, लेकिन शर्त है, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर रोशन चाहेगा तो। रोशन रोही तो अब निकलेंगे मंगलवार या बुधवार को, क्या सर? हाँ, तो अब तो रोशन को हो गया बेल, तो क्या किरण को होगा जेल? तो जनता की अदालत में मैं बहुत पहले केस जीत चुका था, तभी तो 99% लोग रोशन के साथ था और रोशन को निकालने के लिए दुआ करने लगा था। अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, रोशन रोही के वकील, जो कि बताया जा रहा है कि बेल हो गया। क्या सच्चाई है, उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे और किस तहत क्या ग्राउंड दे करके आप बेल हुआ है। स्वागत है सर सबसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए आपका तो एक जिम्मेदार चैनल है, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग आते हैं आपके चैनल को देखते हैं और एक विश्वसनीय खबर देते हैं। तो देखिए रोशन रोही का जो मामला था वो उनका जो समर्थक है जानना चाह रहे हैं, तो रोशन रोही का बेल पटना हाई कोर्ट से कल मिल चुका है। तो बेल में जो लोगों को एक बेल हो जाने के बाद लोगों को बहुत सारा कॉमन प्रश्न है कि सर छूटेगा कब, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि यहाँ से ऑर्डर जाता है, हमारा जो आकलन है बुधवार तक ये छूट सकते हैं। मेरा जो क्योंकि यहाँ से चिट्ठी जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलीज ऑर्डर बनता है, बेल बॉन्ड बनाता है, तो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि मंगल बुध तक वो निकल सकते हैं अगर तत्पर रहेगी। लेकिन सोमवार तक लोग बता रहे हैं कि सोमवार तक निकल सोमवार तक मुश्किल है। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है कि सोमवार तक, क्योंकि यहाँ ऑर्डर जाने में ही टाइम लगाता है। आज शनिवार रविवार को जाएगा नहीं ऑर्डर, तो ऐसे में आज तो कल बंद ही रहता है, तो थोड़ा सा टफ है। सोमवार का काम होगा तो पता नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा एकदम ऑथेंटिक बात हम करते हैं, उतावलेपन में 24 घंटा में वो वाली बात नहीं। बुधवार को भी निकल जाए तो समझिए गनीमत है, क्योंकि वो भी बहुत मुस्तैदी, क्योंकि हमारा काम तो हाई कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट में तो अलग से एडवोकेट होते हैं, तो वही लोग देखते हैं ट्रायल वगैरह भी। जी बिल्कुल। तो सर किस ग्राउंड पे उनको बेल दिया गया, क्योंकि पोक्सो लगा था, ऐसे ऐसे गंभीर केस लगे थे कि लोग बता रहे थे कि बेले नहीं होगा रोशन? देखिए आपको बता रहे हैं कि कल कुछ बहस नहीं हुआ। बेल का असली ग्राउंड जो था वो जब 21 मार्च को जब हम लोग बहस किए थे तो 5 पेज का जजमेंट आया था, उसी में सारे चीजों का जिक्र करके और वो सारे चीज को माने कि इनका फर्जी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ माने ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो गलत है, बहुत सारे चीजों का वो जिक्र था। मेडिकली कोई नहीं था रिपोर्ट कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ, वो बहुत सारी चीजों का था। तो फिर ये हो जाने के बाद जज साहब उस दिन भी बेल दे देते, एक बार पूछे कि कस्टडी हो गया, तो एक जो उनको मेरिट पर तो वही उसी दिन वो कन्विंस थे, एक लाइन वो बोल दिया इधर से कि सर ये लड़का जो रोशन रोही है बहुत लोकप्रिय सिंगर है, इनके समर्थक बहुत ज्यादा है, लड़की को गवाही नहीं देने देगा, इसको मारेगा पीटेगा, कोर्ट नहीं पहुंचने देगा। तो जज साहब उस बात को कंसीडर कर लिए कि बोले ठीक है आपको टाइम दे देते हैं, 2 महीना में आप गवाही करा लीजिए, ताकि वो जज को तो न्याय करना है। तो और उसी दिन लिख दिए थे कि 2 महीना में। तब हमने कहा कि हुजूर ये 2 महीना में आप यदि इनको टाइम दीजिएगा कि जब तक गवाही नहीं देगी, 5 महीना गवाही नहीं देगी तो बेवजह लड़का निर्दोष है, जेल में रहेगा। तो माननीय न्यायालय ने इस बात को कंसीडर किया कि नहीं अधिकतम 2 महीने का वक्त देते हैं, अगर गवाही देना होगा तो देगी लड़की, नहीं देना होगा तो यू आपको हम बेल दे देंगे, आप आ जाइएगा। तो कल वो प्रीवियस ऑर्डर देखे, वो एक लाइन देखे और पहले तो कल का बहस का आंसर ये देखे, बोला जब गाना वाला केस है मुस्कुराए जज साहब बोले, चूंकि उनको हर घटना का याद रहता है ना, पढ़े रहते इतना तभी तो जज बनते, तो देखते ही फाइल को बोले कि अच्छा गाना वाला केस है, मुस्कुराए, उसके बाद प्रीवियस ऑर्डर को देखे और एक लाइन में बोले बेल ग्रांटेड। कुछ भी बहस का बहुत स्कोप नहीं, चूंकि डिटेल ऑर्डर पढ़ ही लिए थे वो, तो कल बेल मिल गया उनको फाइनली। और जो कुछ लोग कह रहे थे कि आजीवन कारावास हो जाएगा, ये है वो है, 20 वर्षों का सजा, बहुत सारी बातें। तो देखिए हमसे जब कभी बहुत नपे तौले और शब्दों का चयन करके, क्योंकि जब आप में ज्ञान होगा तो गहराई होगी, और जुबान खोलने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कल क्या होगा। तो आज अगर हम कुछ उतावलेपन में बोल दें और हकीकत हमको पता है तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो उनको जिनको कानून का ज्ञान होगा वो कभी इस तरह ताल ठोक कर इस तरह की बात नहीं करेंगे। इतना पता होना चाहिए कि इस सब के केस में बेल का प्रावधान होता है, फर्जीवाड़ा करके केस किया गया था। यह हम इसलिए फर्जीवाड़ा टर्म बोल रहे हैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि पुलिस के रिपोर्ट में वो फर्जी बातें आ गई।
तो बहुत सारी चीजें थी इसमें, तो उस आधार पर कल बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल, कल कुछ भी होना ही नहीं था, बस वो ऑर्डर दिखाना था बेल था। असली बहस तो 21 मार्च को हो चुका था। किरण सिंह पहुंची थी सर कोर्ट में? हाँ पहुंची। तो उनके वकील द्वारा क्या अप्रोच किया गया, क्या कहा गया? कुछ नहीं, वो तो एफिडेविट देके पहले तो पास ओवर कराने की कोशिश किए, क्योंकि वकील जज साहब छुट्टी पर जाने की बात, ऐसी अफवाहें थी, पता नहीं सत्य और असत्य क्या है। तो सोचे कि आज पास ओवर करा लेंगे तो 8 दिन और जेल में रहेगा लड़का, लेकिन जज साहब बोले कि नहीं कुछ ये नहीं है, क्योंकि हमने टाइम दिया था 2 महीना, लेकिन 3 महीना होने को है, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो हम बेल इनको देते हैं। लेकिन हमेशा किरण सिंह के वकील दावा करते थे कि ऐसा केस में किसी को बेले नहीं होता सर। अनुभवहीनता वाली बात हो गई। और एक बात तो ये, और दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में, मैं दोनों को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, मुझे लगता है कि यही देखिए, किरण को शुरुआती दौर में जब केस लव अफेयर का मामला का जिक्र हुआ था, तो जनता का अपार समर्थन था किरण के साथ। बिल्कुल था। उस दौर में मैंने देखा था, हर लोग का रिक्वेस्ट आता था कि सर दोनों को मिला दीजिए, ये है, उस पर पहल भी हुआ। इसमें बेबाकी से मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि अखिलेश कश्यप जी हो गए, महिला संगठन के बीना मानवी जी वगैरह, सभी लोगों के सामने में बातचीत हुई कि हो गया। आप थे सर, आप ही थे भी हम, लेकिन उस दौर में, इसी बीच में आप कोई वकील साहब उनको या कोई सजेशन दे दिया कि तुम केस कर दोगी तो तुम्हारा शादी उदी हो जाएगा, तुम इसको दबाव में रखोगी, केस के डर से तुम जो चाहोगी वो लड़का वो करेगा, सो केस कर दो। अब उसके और उसको बोल दिया कि तुम जो चाहोगी भाग्य विधाता होगी, जीवन भर तुम जो चाहोगी केस के डर से वो करता रहेगा। इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करके, ये तो उंगली पे नचाना हो गया सर, कि उंगली पे नचाना। हाँ, तो आप उसको इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस दिया गया। कल तक वो रो रही थी, कल जब बेल हुआ तो रोने के पीछे ये रीजन था कि उसको कल तक गुमराह किया गया था कि अरे जीवन भर उसको बेल नहीं होने देंगे, तो उस झांसे में वो आ गए। तो अब उसको लगा कि बेल मिल गया, तो अब तो भाई बेल मिल गया तो घर लौटने की संभावना तो है नहीं। हाँ, आपका अफेयर था, प्रेम प्रसंग का मामला था, तो आप कहते कि हाँ ये है वो अलग, लेकिन किसी को माइनर बन के उसको रेप केस में फंसा के निर्दोष आदमी, तो धीरे धीरे जब भी आया तो मुझे 2 जगह केस लड़ना पड़ा। ये एक तो कोर्ट के अंदर और दूसरा जनता के अदालत में भी लड़ना पड़ा। मैं एक एक सबूत जनता को दिखाया, तो जनता की अदालत में मैं बहुत पहले केस जीत चुका था, तभी तो 99% लोग रोशन के साथ था और रोशन को निकालने के लिए दुआ करने लगा था। तो जनता की अदालत में बहुत पहले हमको वो जो छवि थी वो 2 तरह का, एक तो वकील के हैसियत से मुझे कोर्ट में लड़ना ही था, लेकिन रोशन की छवि चूंकि वो कलाकार था, सच्चाई से लोगों को अवगत करना था, तो हमने एक एक चीज दिखाया कि देखिए कैसे निर्दोष है, उसको जेल में डाला गया है। तो उस भूमिका को भी हमने निभाने की कोशिश किया। अब रोशन, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोशन का जेल तो जो है, तो अब तो रोशन को हो गया बेल, तो क्या किरण को होगा जेल? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, ये जो फैब्रिकेटेड कोई सर्टिफिकेट बनता है, आज तक आपने आवेदन दीजिए कि आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए अंचल से या नगर निगम से, 1 दिन में किसी को नहीं मिला, नहीं मिलेगा सर। लेकिन इसका 1 दिन में मिला है। आज ही आवेदन, आज ही ओरिजिनल दस्तखत हो गया। कैसे 1 दिन में मिल गया सर? अब तो किस लेवल का नेता का पैरवी रहा होगा, आप समझिए। साम दाम दंड भेद सब चीज का अपनाया गया। 1 दिन में कैसे वो आ गया? जब उस पदाधिकारी से पूछा गया तो वहां भी झूठ बोला गया था। पदाधिकारी का हाथ पांव फूलने लगा था, हाथ पैर जोड़ा के सर अब शिकायत नहीं कीजिए, मेरा नौकरी चला जाएगा। वो रो के हम लोगों के पास इस तरह का बात बोला गया, 30 पर इंक्वायरी बैठ जाएगी तो उसका नौकरी चला जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई क्या है, तो बोला कि हमको बोला कि हमारे बेटे का एडमिशन कराना है, इसीलिए इसका हमको आधार कार्ड का जरूरत है, जन्म प्रमाण पत्र का जरूरत है, दे दीजिए कैरियर। तो हम दया करके दे दिए, हमको पता नहीं था कि ये केस मुकदमा का मामला है, तो वहां भी गुमराह करके ले लिया गया था। तो चीजों को जब फैब्रिकेटेड करके बना करके ये सब चीज का करके उसको फंसाया गया था, तो ओवरऑल जो भी है, तो वो अब केस में यही है परिस्थिति कि अभी फिलहाल बेल मिल गया है। अब रोशन पे निर्भर करता है
कि अगर वो सारे तथ्यों को यदि वो लेके कोर्ट में केस करना चाहेगा तो तुरंत में वो जेल जाएगी, किरण सिंह जेल जाएगी। लेकिन शर्त है, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर रोशन चाहेगा तब, अब मान लीजिए आपको कोई चाकू मार दिया तो आप ही ना केस करिएगा, आप बयान दीजिएगा, कोर्ट में जाइएगा, ऐसा तो नहीं कि कोर्ट ही आपके पास आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पीड़ित कौन है? रोशन है। और रोशन यदि चाहेगा, रोशन के पलड़ा पर रोशन अगर चाहेगा तो मैं गारंटी लेता हूँ 1 महीना के अंदर में जेल जाएगी वो, ज्यादा दिन का वक्त का इंतजार नहीं है। लेकिन सवाल यह कि रोशन केस करे। अब रोशन को क्या केमिस्ट्री है, लोग कहता है कि हम निकल जाएंगे, अपना बात को धीरे धीरे भुलाता है कैरियर, तो मेरे कहने से जेल नहीं जाएगा ना आपके कहने से। अगर रोशन, चूंकि वो सर्टिफिकेट है, अगर रोशन वो कह दे कि हाँ सर इसको जेल भेजना है तो 1 महीना के अंदर वो जेल में जाएगी। हाँ, लेकिन किरण सिंह बता रहे कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। कहीं नहीं जाएगी, वो भी आपको हम लिख कर देते हैं। ये सब हवाबाजी है। अगर वो चले जाए इस केस में सुप्रीम कोर्ट, तब हम जा ही नहीं सकती है वो सुप्रीम कोर्ट, आप देख लीजिए। तो किरण सिंह का अब क्या होगा सर? जो फिर उसको गुमराह किया जा रहा है कि तुम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत जाओगी, तुम वो जा ही नहीं सकती, पहले कहिए न जाने के लिए। कुछ नहीं होगा, अगर एक तो जाएगी और जाएगी तो उसको जुर्माना के साथ हाई कोर्ट फिर भेजा जाएगा कि आपने कोर्ट का टाइम खराब किया। हम दावे चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से कि है तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट, और रोशन रोही को बाल बाका तक नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर पड़े हैं, सारा एविडेंस है, फाइन हो जाएगा, है तो कहिए चले जाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन सर किरण सिंह का मतलब अब क्या होने वाला है? जैसे कि शादी का भी फोटो था, शादी भी बताया जा रहा है कि शादी भी किए थे, कई चीजें। दोनों चीज एक चीज एक साथ नहीं चल सकते। अब बीवी है तो बीवी के साथ रेप का आरोप नहीं लगेगा। तो पहले आपको ये दिखाना होगा कि हम शादी किए हैं, तो पत्नी का दर्जा था तो वो केस झूठा होगा तो उसमें जेल में जाएगी। अगर वो कहती है कि नहीं नहीं हमारा जो है रेप हुआ है, तब फिर शादी के बाद को डिनाई करना होगा। तो वो ऐसे वो चीज करना तो निगल सकती है इस रिश्ते को, और नहीं वो उगल सकती है। और देखिए समय कहता कि सब दिन होत नहीं एक समान, समय बलवान होता है। कल तक उसका समय था, आज उसका समय नहीं है। कमेंट बॉक्स में जाके आप पढ़ेंगे तो लोगों ने प्रतिक्रिया दी। तो मेरा जो था पॉक्सो उस पर लगाया गया था, और ये रोशन का मामला नहीं, अभी हजारों लोग आज का मॉडर्निटी के एज में लड़का लड़की बात करता है फोन पे, फिर कुछ बातें हुई और वही लड़की फिर लड़का को मान लीजिए नौकरी उकरी हो गया तो लड़का पर दबाव बनाने के लिए नहीं शादी नहीं करोगे तो तुमको झूठा मुकदमा में फंसा देंगे। और अनेकों ऑफिसर रैंक की बात कर रहा हूँ, अनेकों ऑफिसर का हम केस लड़ रहे हैं। जो लड़का को नौकरी हो गया तो लड़की अभी तक परेशान कर रही है। आज अगर हम कहीं कहीं लड़की को भी लड़का परेशान कर रहा है तो झूठा मुकदमा में देखिए पहले बंदूक दिखा के लोगों को डराया जाता था, लड़कियां अब झूठा रेप केस में फंसा देंगे इसका भय बनाकर ब्लैकमेल बहुत लड़कों करते। सब लड़की की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लड़कियां इसको हथियार के तौर पर केस मुकदमा को इस्तेमाल करती है। और रोशन रोही के भी केस में यही बात हुआ था कि झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, लड़की होने के नाते इसको हथियार के तौर पर उसको इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो अभी जो है सो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमने कहा था उसी दिन, आपसे भी बात हुई थी, हमने डे 1 से कहा था कि हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगा, लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलेगा। लोअर कोर्ट तक कोई बात नहीं था। 21 तारीख को जब बेल नहीं हुआ तो लोगों में निराशा, अरे भाई तू एक कंडीशन बांध दिया, बेल तो उसी दिन समझिए आदेश दे दिया था, लेकिन वो फॉर्मेलिटी थी कि 2 महीना बाद आ पाएगी, तो बेल तो उसी दिन हो गया था। अगर किरण सिंह पहले जाती सर, जो 2 महीने का टाइम दिया गया था, तो 10 दिन में तब निकल जाता। वो जानबूझ के नहीं गए, जानबूझ गवाही का नहीं मतलब उसको अटकाने का मतलब था। वो चाह रही थी कि मेरे शर्तों पर काम हो। उस लड़का को बर्बाद करने में एक भी कोई कसर थोड़े छोड़ा गया। उसको तो समझिए कि रोड पर लाने की पूरी साजिश थी। लेकिन मुझे लगा कि सच्चाई का साथ देना चाहिए। बहुत सोच समझ के हमने ये किया। अगर आप उसके फेवर में बात, देखिए पब्लिक है, हर चीज को जानती है जी, ये पब्लिक है, सब जानती है हकीकत। अगर हम झूठ बोलेंगे तो भी पता चलेगा। हम इस केस में बहुत ही ईमानदारी से, बहुत सोच समझ कर हम हस्तक्षेप किए थे। हम ये भी नहीं कह रहे कि किरण गलत है या रोशन गलत है, वो चीज से इनकार नहीं। ये भी नहीं, दोस्ती थी, बातचीत होती थी, हमारे टेबल पर सारी बातें हुई, बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु झूठा मुकदमा में किया गया था। अनबन वाइफ हस्बैंड में भी होता है, तो इसका मतलब आप रेप केस करके फंसा दीजिएगा, ये अनैतिक है। जहां संबंध पति पत्नी का, दोस्त का, बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध, प्रेम का संबंध था, तो फिर जेल में देख के आप कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें थी, तो बहका दिया गया था किरण को। यही चीजें, बिल्कुल। तो चलिए, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। और रोशन रोही तो अब निकलेंगे मंगलवार या बुधवार को, क्या सर? हाँ। अभी तक तो नहीं निकले, आज शनिवार है,
कल संडे हो गया, सोमवार को कागज का कुछ बेल करवाए, बॉन्ड जाएगा। हाँ बेल बॉन्ड जाएगा, ठेपा लगेगा, उसके बाद थोड़ा हाई कोर्ट है, समय लगता ही है। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।